राधे राधे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक होगा समय का महत्व, समय पर कैसे हमको समय देना चाहिए। इस समय 10 की तैयारी जो चल रही है, तो बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए। आगामी इन लोग का परीक्षा फरवरी में है, 15 फरवरी से होने वाला है। तो जो बच्चे तैयारी में हैं उनको रात में कम से कम 5:30 बजे उन लोग को बैठ जाना चाहिए। 9:30 तक या 10 तक उन लोग को टाइम बढ़ा देना चाहिए। इसमें 4 विषय अपना टाइम टेबल के अनुसार ये लोग पढ़ें। घंटा जिसे 5:30 से 6:30 पढ़ें। सब्जेक्टिव इस समय पढ़ें। जो भी पढ़ें उसको समझें, खाली टॉपिक को में ज़्यादा रटना नहीं है ना याद करना है। आपको वही चीज़ तैयारी करना है जो परीक्षा से रिलेटिव है। आप जो भी चीज़ याद कीजिए उसको लिखिए। पढ़ते समय मान लीजिए नींद आता है तो आप उस समय सवाल बनाइए। जो आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है उसको आप टिक कर लीजिए और उसको जो है स्कूल में जाके मास्टर से पूछिए या कोचिंग में सर से पूछिए। आप जो है मॉर्निंग में 3 बजे जाग जाइए। 3 से 6 यानी कि 1 घंटा आपको हर सब्जेक्ट में सुबह में आपको जो है ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव आपको 100 में जैसे 50 नंबर का है, 80 नंबर का मान लीजिए साइंस है, सोशल साइंस है, इसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव आपको एकदम पकड़ के रखना है, याद करना है एकदम। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भोर में याद करने वाला चीज़ रखना है। 3 घंटा जो 3 से 6 है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव पर याद करना है। 3 से 4 जैसे मान लीजिए फिजिक्स याद कर लिए, 4 से 5 में हिंदी याद कर लीजिए और 5 से 6 में सोशल साइंस। अपने टाइम टेबल के अनुसार अपना जो है बना के रखना है। भोर में पढ़ते समय बच्चों को नींद आ रहा है, बहुत लोगों से हमसे बात हुई है तो कह रहे हैं कि सर पढ़ते समय नींद आती है। अरे तो नींद आता है तो पानी जाके उठ के अपना हाथ धो लीजिए, अपना मुंह धो लीजिए बढ़िया से। पढ़ते समय नींद आता है तो आप जो है कोई सवाल बनाइए, कोई प्रश्न याद कर रहे हैं तो उसको लिखिए। आपको मेहनत करना है, रात में 8 घंटा कम से कम मेहनत करना है। टाइम टेबल रखना जरूरी है। हाँ, टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ना है। ज़्यादा जो है मैथ में आपको जो है सूत्र जितना पढ़ा दिया गया है उस सारे सूत्र को याद कर लेना है। मेन टॉपिक को एकदम याद करना है। मनोज जी, समय के महत्व पर कुछ अपना सुझाव दीजिए। मनोज जी, ये जो बच्चों की जो तैयारी चल रही है मैट्रिक के लिए, तो किस ढंग से जो है तैयारी कराया जाए ताकि उन लोग का अच्छा रिजल्ट आवे। कौन कौन विषय पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाए, उस पर अपना सुझाव दीजिए। कि सब्जेक्ट पे तो सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना होगा, लेकिन मैथ और साइंस पे विशेष ज़्यादा फोकस करना ही होगा। क्योंकि मैथ कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट नहीं मालूम होगा तो बच्चे एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है कि वो भूल जाएंगे वो। इसीलिए मैथ जितना ही ज़्यादा बच्चे अपना एक्सरसाइज लगाएंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में उनके लिए आसानी होगा। और फिजिक्स का जितना भी डेरिवेशन है उसको एक बार 2 बार 4 बार उसको 100% उसको एकदम कंसेप्ट में बैठा लेना है। कैसे करना है, याद करने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमको अपना तरीका समझना है, कंसेप्ट उसका बनाना है कि किस चीज़ कैसे क्या हो रहा है। जैसे लेंस है तो लेंस में हमको जो फार्मूला है हमको याद नहीं करना है कि 1/v + 1/u = 1/f। ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। इसका कंसेप्ट अगर एक बार आप अगर समझ गए तो हमेशा के लिए याद रहेगा। जो भी समझे लोग तो उसको अपना रिवीजन करते रहें, रिवीजन करें, रिवीजन लिखें। हाँ, रिवीजन कैसे होगा, लिख कर ही रिवीजन होगा। हाँ। उसका जो फिगर है फिगर बनाएं,
समझें कि वस्तु कहाँ है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, किसके किस में कौन सा वस्तु रखने पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है। तो इस चीज़ को अगर लड़का एक बार समझ लेगा तो कभी भूलेगा नहीं। अगर नहीं रटना चाहेगा तो भूल जाएगा कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको मालूम ही नहीं है क्योंकि रटा हुआ है, भूल जाएगा वो। लेकिन अगर एक बार मालूम हो गया कि अगर अनंत पर प्रतिबिंब है तो उसका वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर उसको एक बार मालूम हो गया तो कभी भूलने वाला नहीं है। इसी तरह सोशल साइंस है, सोशल साइंस में तो मान लीजिए समझने वाली बहुत कम सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट का बात है तो टाइम पे बच्चे अपना फोकस तो करें ही अपना टाइम टेबल के अनुसार। इनको फिजिक्स पढ़ना है 1.5 घंटा मैथ पढ़ना है, या जो भी हिंदी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एक टाइम टेबल रहेगा तो एकदम सुयोजित ढंग से पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए हिंदी पढ़ लिए दिन भर, कल इंग्लिश पढ़ लिए, तो ऐसे लगातार कोई विषय नहीं पढ़ना है, डिस्टर्बेंस बच्चे रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। और एग्जाम में बच्चों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए उनको ज़्यादा गार्जियन से अनुरोध है कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर न बनाएं। प्रेशर बनाएंगे तो बच्चे स्ट्रेस में चले जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे तो वो बच्चा पढ़ेगा लेकिन उसको याद नहीं होगा, वो मतलब समझा बुझा के इसलिए बच्चा अपने घर पे मान लीजिए कैरम बोर्ड चाहे जो भी है कोई खेल की व्यवस्था है तो अपना 1 घंटा उसमें खेल में ज़रूर व्यतीत करे। उससे क्या होगा, उसका माइंड फ्रेश रहेगा, उसके बाद अगर पढ़ेगा तो जल्दी अडॉप्ट करेगा वो। नहीं तो अगर सिर्फ पढ़ाई तो वो सब नहीं कैच कर पाएगा वो। इसलिए पढ़ाई के साथ उसका मनोरंजन भी ज़रूरी है, मनोरंजन जरूरी है, एकदम ज़रूरी है। विदाउट मनोरंजन बच्चे का दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, हमको पढ़ना है। अगर 1 घंटा खेल लेता है तो उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, इसके बाद पढ़ेगा शाम को। सुबह का है बच्चा है, अगर थोड़ा मोड़ा अगर कुछ एक्सरसाइज करता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब छोटे बच्चों के लिए उतना कोई ज़रूरत नहीं है। कमज़ोर बच्चों के लिए मतलब क्या है आपका विचार है, जो बच्चे कमज़ोर हैं? कमज़ोर बच्चों के लिए यही सुझाव है कि वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हाँ, ऑब्जेक्टिव पर तो विशेष ध्यान देना ही है। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, 80 नहीं, जैसे हिंदी में 100 नंबर का है, 100 नंबर का, अगर 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर सब्जेक्टिव है। कमज़ोर बच्चे अगर ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देते तो उनका तो पास तो कोई बात ही नहीं है, पास की बात ही नहीं करना है बिहार सरकार में, क्योंकि तो 100 में 99% बच्चे पास हो रहे हैं, फेल की कोई बात ही नहीं है, अच्छा नंबर की बात हो रही है। इसका 85, 90 प्लस करें, ऐसे लाने के लिए बात हो रहा है कि हम कंटिन्यू इस पे ध्यान दें, कंटिन्यू इस पे टाइम टू टाइम पढ़ें, लोग टाइम टू टाइम पढ़ें, लगातार इस पे ध्यान, मतलब कंटिन्यू एकदम पढ़ाई करें। ये नहीं कि गायब कर दें दिन में। अभी मनोरंजन का मतलब ये नहीं है कि दिन भर खेलते रह जाएं, ये कोई तरीका नहीं है। टाइम के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार हर काम करना जरूरी है। स्कूल भी लोग टाइम से जाएं, हाँ, टाइम से लोग आवें, जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में उसका रिवीजन लोग करते रहें, रिवीजन बहुत जरूरी याद है। करें, और जो मान लीजिए कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उस पर भी ध्यान दें। मेहनत जरूर करना है। रात में कम से कम इन लोग को 8 घंटा पढ़ना चाहिए। 8 घंटा नहीं तो मान लीजिए सुबह शाम को 3-4 घंटा, कम से कम 4 घंटा, 4 घंटा ये हुआ, 3 घंटा भोर में 8 मान लीजिए 7 घंटा कम से कम कंटिन्यू लोग करें। अगर इतना बच्चा पढ़ता है तो उसको 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक पाएगा, आ जाएगा, एकदम 100% 90 प्लस कर जाएगा, एकदम करेगा। अगर वो 8 घंटा बच्चा पढ़ाई करता है तो 100% 90 प्लस उसका नंबर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है मनोज जी, सो गुड लक फॉर 10th एग्ज़ाम। ठीक है, आपको चैनल में आपका स्वागत है, आप समय दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।